भाई सीए फाउंडेशन का मई 2025 का अटेम्प्ट दें या सितंबर 2025 का अटेम्प्ट दें, इसमें जो भी आपका डाउट है ना सब क्लियर करने वाला हूं। अगर अभी आप 12th के अंदर हो और आप सोच रहे हो सर सीयूटी दूं या सीए दूं, तो क्या पता इस वीडियो के बाद आपको एक इतनी 100% की क्लियरिटी मिल जाए कि दिमाग में दिक्कत ही ना रहे, है ना। रेगुलर कॉलेज का मन हो रहा है या ओपन का मन हो रहा है, सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। पर एक छोटी सी चीज मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि सीए मई 2025 का अटेम्प्ट दे कौन बच्चा सकता है? तो भाई सीए मई 2025 जो फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है, अगर आप लोगों ने, पूरी बात सुनिएगा मेरी, अगर आप लोगों ने जनवरी में फॉर्म भरा था तभी आप मई 2025 के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप अब फॉर्म भरोगे और आप जाके अपना सितंबर 2025 के लिए एलिजिबल होगे। यानी जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो जनवरी में करवाना होता है, जिस भी अटेम्प्ट में आप बैठ रहे हो। पूरी बात सुनना, जिस भी अटेम्प्ट में आप बैठ रहे हो ना, वो अटेम्प्ट आपका एटलीस्ट 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। मतलब जो बच्चा मई में बैठ रहा है तो उसका एटलीस्ट जनवरी में उसने रजिस्ट्रेशन भर दिया होना चाहिए। अब एग्जाम फॉर्म की बारी आएगी तो मेरे हिसाब से उन बच्चों के अंदर तो डाउट क्लियर ही हो गया होगा कि सर हम तो दे ही नहीं सकते क्योंकि हमने तो रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। तो जो बच्चे अब मई में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली सितंबर 2025 में ही बैठेंगे। पहला डाउट मेरे हिसाब से खूबसूरती से क्लियर हो गया होगा। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, फॉर्म तो भर दिया था जनवरी में, लेकिन अब उनके दिमाग में आ रहा है कि सर अब मई और जून के अराउंड तो मेरा सीयूटी भी आ रहा है ना, और फिर सीए फाउंडेशन भी आ रहा है, तो मैं किसको दूं, मतलब सीयूटी करूं या सीए फाउंडेशन करूं? तो यहां मेरी एक बहुत अच्छी सी बात समझने का प्रयास करना। देखो, पहली चीज कि अपने आप को ये डिसाइड कर लो कि आपको रेगुलर कॉलेज करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है वो सीए फाउंडेशन भी भर देते हैं, रेगुलर कॉलेज भी कर लेते हैं, अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है, एसआरसीसी जैसा कॉलेज हो गया या कोई भी बढ़िया कॉलेज आपको मिलने के बाद होता क्या है, आपसे टाइम मैनेज नहीं होता, है ना, इस कॉलेज की चीज़ें आपसे हैंडल नहीं होती, फिर बच्चा अपने आप को माइग्रेट करवाता है ओपन वाले के अंदर। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो पहले ही अपना दिमाग एक तरीके से बनाइए कि हाँ भाई मुझे रेगुलर कॉलेज ही करना है, उसके साथ मैं कितनी भी कोशिश लगे मैं लगाऊंगा, कितनी भी मेहनत लगे मैं करूंगा। आपको सीए फाउंडेशन उसके बाद जब क्लियर कर लोगे, सीए इंटर फाइनल, जो फाइनल के टाइम तो आप कॉलेज से निकल चुके होंगे, बट सारी चीजें जो भी है इंटर आपको कॉलेज के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है। और अगर आप ओपन से कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उनके पास टाइम अपने पास अवेलेबल रहता है। लेकिन एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर कोई सीए का बच्चा है तो ओपन से भी बीकॉम ऑनर्स जरूर ले, अब प्रोग्राम के पीछे ना भागे, ठीक है। ये बात याद रखना, आगे आएगी ये बातें डिटेल में समझ में आ जाएगी आप लोगों को। अब एक बात करते हैं कि सर सीयूटी या सीए फाउंडेशन, देखो मैं दो तरीके की बात करूंगा। एक बच्चा जो अभी 12th की तैयारी पर है और उसकी तैयारी डालम डोल है कि भाई हो भी रही है नहीं भी हो रही है, तो वो इस तरीके का बच्चा है कि वो दो चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। वो फिर सितंबर के लिए ही जाए, चाहे उसने फॉर्म भर रखा है या नहीं भर रखा है, वो सितंबर के लिए जाए। तो इसका मतलब कि सर मैं सीयूटी की तैयारी अभी करूं फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी सितंबर में करूं, नहीं भाई, ऐसा आप करोगे तो भी आप फंसोगे, क्योंकि आप सीयूटी दे दोगे, ठीक है, उसके बाद आप पे फिर 2-3 महीने बचेंगे, पता लग रहा है कि सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा आपसे 2-3 महीने में। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपका जब तक सीयूटी है, ठीक है, ज्यादा फोकस सीयूटी पे डालो, ज्यादा फोकस सीयूटी पे डालो और कुछ समय अपना सीए फाउंडेशन पे भी डालो। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपके पास, मैंने एक हल्ला बोल सीरीज चालू कर रखी है जिसमें हमारे साथ हमारे हर्ष सर और हमारी मैम लॉ, अकाउंट, इको और मैं खुद मैथ यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संभाल रहा हूं। आप कुछ मत करो, बस मेरी 1 घंटे की वीडियो देख लो, उसी में मैं लेक्चर भी कवर करवाऊंगा। डेली आता हूं मंडे टू फ्राइडे लाइव, ठीक है। इस मंडे से मैं शुरू कर रहा हूं अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो सीए के अंदर अच्छी खासी वेटेज रखता है, ठीक है। उसकी बातें हम बाद में करेंगे। भाई आप सीयूटी के लिए अपना तैयार करते रहो, जहां से भी कर रहे हो वो आपकी हेडेक है, ठीक है। अड्डा के काफ़ी सारे कोर्सेज आप उस पर भी जा सकते हो, जहां से भी आप चीज़ें कर रहे हो वो आप करो। लेकिन अगर आप सीए फाउंडेशन को सितंबर में टारगेट कर रहे हो,
सितंबर में टारगेट कर रहे हो, तो अभी के लिए आप सारा फोकस अपना सीयूटी पे शिफ्ट करो अगर आपका दिमाग डालम डोल वाला है, और बस मेरे साथ 1 घंटे आके अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तैयार कर लो और लॉ को तैयार कर लो, अकाउंट ई को। इस तरीके से क्या होगा, आपका एक टाइम सेल्फ स्टडी से हटाकर सिर्फ मेरी वजह से आपका ये एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा। फिर सितंबर में मैं दोबारा सिलेबस करवाऊंगा, तो आप जब एक चीज को 2 बार कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में ऐसा हो जाएगा, अरे अब तो मैं पेपर देने के लिए तैयार हूं, पेपर फोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये चीज पे आपको फोकस करना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं वो बच्चे जो दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं, लाइक टॉपर स्टूडेंट कह लेते हैं हम उन्हें। तो अगर उनको लगता है कि भाई अभी मैं इस तरीके से 12th की स्टेज पे हूं कि वट एवर द एग्जाम इज कमिंग, कैसा भी एग्जाम आ रहा है, मेरे 90+ स्कोर बन रहा है, मेरा 90+ स्कोर बन रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन द गुड पोजीशन और आप चीजों को अच्छे से टैकल करते हुए आए हो और आपके क्लास 12th के बेसिक्स क्लियर हैं, क्लास 12th के बेसिक्स क्लियर हैं। और जब क्लास 12th के आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप लोगों को सीयूटी के लिए सिर्फ इंग्लिश और जीटी पे मेहनत करने की ज़रूरत होगी। बाकी आपके डोमेन सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी होंगे, ऑलमोस्ट रेडी होंगे। जो बचे कुचे होंगे वो आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस से कवर अप कर दोगे। आपका मेन फोकस इंग्लिश और जीटी पे जाएगा, ये बात याद रखना। तो आपका पूरे दिन में जो बचा हुआ समय होगा उसमें आप अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो और मई वाले अटेम्प्ट में ही फोड़ सकते हो। और फिर भी दिक्कत है तो कम टू द हल्ला बोल सीरीज, और उसके अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूं और ICAI का मॉड्यूल भी करवा रहा हूं। तो यार इससे बेटर क्या होगा कि आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप चीज़ें लेकर चल सकते हो। तो भाई मेरे दोनों तरीके के स्टूडेंटों के लिए मैंने बात कर ली, डालम डोल वालों के लिए भी डालम डोल, ठीक है, और टॉपर वालों के लिए भी। तो मेरे जो डालम डोल वाले हो उनके लिए कहूँगा कि सीए के प्रिपरेशन अभी से करो, पर अपने आप को ना एक क्या बोलते हैं लेवल अप कब करना है, लेवल अप कब करना है, जब आपका सीयूटी निकल जाएगा, सीयूटी का पेपर हो जाएगा। पर जो टॉपर वाले बच्चे हैं वो अभी दोनों के साथ चीज़ों को मैनेज कर लो। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर अपना डाउट भेजो, अपनी क्वेरी भेजो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।